सरेखा में पाइपलाइन शिफ्टिंग के कार्य का विधायक अनुभा मुंजारे ने किया निरीक्षण। पानी निकासी की नाली में पाइपलाइन डाले जाने पर जताई नाराजगी। एलएलबी के परीक्षा परिणाम में यूनिवर्सिटी पर गड़बड़ी का छात्रों ने लगाया आरोप। मांगों को लेकर क्षेत्रीय विधायक मुंजारे को सौंपा ज्ञापन। कलेक्ट्रेट में पुताई कर रहे श्रमिक को मधुमक्खी ने किया घायल। शहर के सरेखा रेलवे क्रॉसिंग में करोड़ों की लागत से ओवरब्रिज निर्माण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें वार्ड क्रमांक 30 सरेखा में 2.25 करोड़ की लागत से पाइपलाइन शिफ्टिंग का कार्य किया जा रहा है, जिसका ठेका दिव्यालय कंपनी द्वारा लिया गया है। सोमवार शाम विधायक अनुभा मुंजारे ने इस कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कार्य में अनियमितता और गड़बड़ी होने पर नाराजगी जताते हुए नगर पालिका को जिम्मेदार ठहराया और जल्द ही पाइपलाइन बिछाने, अलग नाली खोदकर पाइप डाले जाने को लेकर ठेकेदार और नगर पालिका के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इस दौरान कांग्रेसी पार्षद सहित नगर पालिका का अमला भी मौजूद रहा। जनता की लगातार मेरे पास कम से कम 1 महीने से शिकायत आ रही थी। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी स्वच्छ भारत की कल्पना करते हैं, अपने हर भाषण में कहते हैं कि भारत में स्वच्छ भारत हमारा होना चाहिए, और एक तरफ उन्हीं के लोग सत्ता में बैठे हुए हैं और इस तरह से मनमानी चल रही है कि नालियों के अंदर पीने के पानी की पाइपलाइन डाली जा रही है। नगर पालिका प्रशासन के जिम्मेदार लोगों से सवाल करना चाहती हूँ और मैं फिर कह रही हूँ कि अपनी कार्यप्रणाली, अपनी व्यवस्थाओं में सुधार लाएं। हम लोग बेहतर काम करना चाहते हैं और नगर में साफ सुथरा शुद्ध पेयजल हमारी जनता को मिले, ये हम सब चाहते हैं। महाविद्यालय के एलएलबी विषय के छात्र छात्राओं ने यूनिवर्सिटी द्वारा परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी करने का आरोप लगाते हुए इस मामले की जांच कर पुनः परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने की मांग को लेकर सोमवार को बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। इस दौरान विद्यार्थियों ने बताया कि छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी ने जो परिणाम घोषित किए हैं उसमें पहले सेमेस्टर में करीब 76 छात्र थे, जिसमें महज 13 छात्र ही पास हुए हैं और तीसरे सेमेस्टर में 59 बच्चे थे, जिसमें 3 ही पास हुए हैं और विशेषकर एक ही विषय को टारगेट किया गया है। जो फर्स्ट सेमेस्टर के हमारे एलएलबी के छात्र हैं और अदर यूनिवर्सिटी के ब्रांच को भी देखिए, जैसे कि वाराणसी हो गया, बालाघाट हो गया, बीकॉम सेमेस्टर के हो गए, तो सही जैसे फरहान का कहना है कि एक सब्जेक्ट में 2-3 सब्जेक्ट में आए तो बात अलग है। सिर्फ एक चीज़ को टारगेट लेके यदि किया गया है, जैसे इंटरनेशनल लॉ में, क्योंकि पास होने वाले जो 7 बच्चे या 8 बच्चे हम हद से हद निकले, लेकिन पूरी की पूरी क्लास एक साथ फेल नहीं हो सकती ना एक ही सब्जेक्ट में। तो कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि यूनिवर्सिटी की ही गलती है। छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का जो रिज़ल्ट है जी, पहले सेमेस्टर और तृतीय सेमेस्टर के बच्चों के साथ वो एक अलग रूप से दिया गया है। बच्चों की जनसंख्या पहले सेमेस्टर में हमारी 76 है, जिसमें से 12-13 बच्चे पास हुए, और थर्ड सेमेस्टर में 59 बच्चे, जिसमें से 3 बच्चे पास किए गए। पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट को लेकर टारगेट किया गया है। फर्स्ट सेमेस्टर में पब्लिक इंटरनेशनल लॉ को लेकर के सबको 80 दी गई है। हम चाहते हैं, तो हम ज्ञापन सौंपने यहाँ पर आए थे विधायक महोदया के पास में, और हम चाहते हैं कि इसका निराकरण किया जाए, फिर से रिजल्ट घोषित किया जाए। कलेक्ट्रेट कार्यालय में पुताई का काम कर रहे एक श्रमिक को मधुमक्खी ने हमला कर घायल कर दिया। घायल 50 वर्षीय सखाराम पाटिल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। कलेक्टर कार्यालय की पुताई चल रही है। पीछे साइड में वो झूला मार रहा था, आउटर का झूला, इतने में वो पता नहीं था कि पीछे गनवेल है या मधुमक्खी है, तो झूले से उतरने गए और बस मधुमक्खी ने हमला कर दिया। कार्यालय नगर पालिका परिषद द्वारा नगर की व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए नगर की ट्रैफिक व्यवस्था को व्यवस्थित करने यातायात प्रभारी की बैठक रखी गई। बैठक में प्रत्येक रविवार को लगने वाले इतवारी बाजार में फुटकर विक्रेता की बैठक व्यवस्था एवं पार्किंग सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से व्यापारियों को भी बैठक में शामिल किया गया। बैठक में व्यापारियों को डस्टबिन या बोरी में कचरा रखने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्रतिदिन होने वाले बाजार में कचरे के लिए ट्रॉली निर्धारित स्थान में रखने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्रत्येक सोमवार इतवारी बाजार की नालियों को 15 कर्मचारी की गैंग लगाकर सफाई की जाएंगे। प्रतिदिन मंडी में आने वाले रोड पर 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर वाहनों को 10 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा और प्रत्येक रविवार को 11 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। इस निर्णय पर व्यापारियों ने अपना समर्थन दिया।
लामता तहसील के अंतर्गत वन विभाग के अधिकारियों से मिली भगत कर आम, नीम, जामुन की लकड़ियों का परिवहन किया जा रहा है, जबकि फलदार वृक्षों की कटाई की अनुमति कलेक्टर के द्वारा दी जाती है। ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आया है। ठेकेदारों द्वारा बिना अनुमति के आम पेड़ों की कटाई कराकर बिना वन विभाग के हैमरिंग और परिवहन अनुज्ञा के लिए परिवहन किया जा रहा था। इसी बीच उड़न दस्ता टीम द्वारा मोरिया ग्राम में आम की लकड़ी का परिवहन करते समय छापामार कार्रवाई की गई। इस दौरान मोरिया में कटे आम की लकड़ी को ठेकेदार द्वारा अर्नामेटा ग्राम के भूमि स्वामी हक की भूमि में खाली करा दिया गया, जबकि उस भूमि में एक भी आम के वृक्ष नहीं है। इसके बावजूद लकड़ी तस्कर द्वारा मोरिया की लकड़ी को अर्नामेटा के किसानों को भूमि में खाली करा दिया गया। ये सूचना मिली है कि मोटेगांव मोरिया से आई है अप्रैल महीने के 9 तारीख का। कार्रवाई तो हमने रेंजर तक की बात हो गई है। तभी मुझे उस दिन क्या नज़र आया कि मैं जैसे रेलवे क्रॉसिंग को पार किया तो वहाँ उस रात में पानी भी गिरा था, और उसी दिन मैंने देखा कि यहाँ पर कुछ गाड़ियों के निशान दिख रहे हैं और कुछ लोडर्स जो मशीन होती है उसके भी निशान नज़र आए। तो मैंने कि आखिर गए कहाँ थे, तो मैं थोड़ा सा नज़र करते हुए आगे बढ़ा तो देखा कि मैं आगे मेरी खेत की ओर रास्ते में अमर सिंह जो यहाँ का अपना भूमि स्वामी है उनकी खेत पर वो लकड़ी नज़र आए। तो मैंने बोला भाई आखिर ये लकड़ी ये रातों रात कहाँ से आ गई। तो इसकी सूचना मैंने काम किया, गांव वालों को भी दिया, और फिर उसी दिन 10 बजे हम लोग गए सीधे रेंज ऑफिस हमारे समिति अध्यक्ष विनोद कुमार इनवाती के साथ, और खबर की हमने किसको अपने सहायक परिक्षेत्र अधिकारी रोशन पडवार को।